हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरे अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो का टॉपिक आपको को समझ में आ ही चुका होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका कॉइन शॉर्टेज को दूर किया जा सकता है। देखिए, अगर आपके पास पहले से कॉइन का शॉर्टेज है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे कॉइन को सेव करूँ, तो आपको ये वीडियो तो 100% पूरा इफेक्टिव होगा। तो देखिए, आपको कॉइन्स कैसे कलेक्ट करना है, तो आज हम इसके ऊपर थोड़े बात करेंगे। थोड़े पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कॉइन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई हैक नहीं है, ये कोई टिप्स नहीं है, ये बस आपका मेहनत है जो आपको यहाँ तक मीन्स कॉइन्स को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो को अंत तक दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपका काम नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉइन्स है तो वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, पहला पॉइंट जो है, आप कभी भी अपना अनवांटेड या फिर अनयूज बॉलर को अपडेट मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो अनयूज बॉलर है क्रूम, मैंने इसको पावर 7 तक नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने पावर 6 के अंदर कुछ भी नहीं है और मैं इसको अपडेट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका भी रीज़न है जो आपको वीडियो में आगे जाकर पता चलेगा। तो आपको अपग्रेड मीन्स अपग्रेड तो अनयूज बॉलर को बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन आपको यूज़ नहीं करते, तो आपको ये बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करना है। जो बॉलर आपको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, तो उनको ज़्यादातर आपको अपग्रेड ही नहीं करना है। होगा, ये पहला पॉइंट था। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉइन्स का कलेक्ट होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 होता है कि आपको हमेशा ये जो बॉल पास है ये इसको खरीदते रहना होगा। चाहे वो आप पैसों से खरीदें या फिर अपने जेम्स कलेक्ट करके, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप खेल है, अगर आप ये क्या करते हैं, बॉल पास को मीन्स क्लेम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मेगा बॉक्स, बहुत सारे बिग बॉक्स और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी मिलने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली आपको ये कॉइन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी बात ये है, तीसरी बात, आपको जो क्लब शॉप है, क्लब शॉप में अगर आप क्लब शॉप में जाएंगे तो आपको 100 ये जो है अपना क्लब कॉइन्स देकर आपको 250 कॉइन्स मिल रहा है। तो आप ये भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉइन्स भी शॉर्टेज दूर होगा, लेकिन इससे आपका एक डिसएडवांटेज है कि आपका जो ये क्लब कॉइन्स है ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा यही है कि आपको कैसे कॉइन्स कलेक्ट करें। तो कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए आपको उसको कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका मेन एम होना चाहिए कि कैसे मेरा कॉइन्स का शॉर्टेज है वो दूर रहे। चौथी बात, आपको कभी भी जो है, मैं को दिखाता हूँ यहाँ पर मोस्ट ट्रॉफीज में जाकर, पावर लेवल नहीं, मोस्ट ट्रॉफीज यहाँ पर, एक मिनट। कभी भी आप टू सिल्वर या टू गोल्ड स्किन कभी भी मत कीजिए। अगर आपने टू सिल्वर स्किन खरीद लिया तो आपके पास बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बोल तो फेवरेट है, मैंने तो खरीद लिया, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो अपना 10,000 कॉइन्स है वो अब मैंने चला गया है। अगर 10,000 कॉइन्स रहता तो आज मेरा 15,000 कॉइन्स होता। चौथी बात ये है कि आपको जो शॉप में कभी कभार ऑफर आता है कि यहाँ पर आप बाई कर लीजिए अपने स्टार पावर को, गैजेट को, तो आप ये कभी भी बाई मत कीजिएगा। कुछ भी हो जाए, 1,000 कॉइन्स से आपका गैजेट और 2,000 से आपका स्टार पावर, ये कभी भी बाय नहीं कीजिएगा। अब मैं आता हूँ इस मुद्दे पर, मैं क्यों बोल रहा था कि आप अनयूज बॉलर को कभी भी अपडेट मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने अनयूज बॉलर को अपडेट कर दिया, मीन्स पकड़ के लीजिए जो मेरा ये अपना ये क्या है, ग्रूम है, अगर ये पावर 7 का हो जाता तो मेरे को जो है गियर अनलॉक हो, सॉरी गियर नहीं, ये गैजेट अनलॉक हो जाता। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या होती कि ये मैं को दिखाता हूँ शॉप में जाके, यहाँ पर जो मेरा कॉइन्स, पावर पॉइंट्स, कॉइन्स और स्क्रैप का जो रेशियो है, अब वो फुल्ली मैक्स है। 90% इस 10% गियर टोकन में मेरे को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरे पास गैजेट मिलने के चांसेस है तो यहाँ पर 2% आ जाएगा और यहाँ से मेरा 2% माइनस हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप 10 बॉक्स, बिग बॉक्स ओपन करके, मैं मान लेता हूँ आपने 500 कॉइन्स कलेक्ट कर लिया, जब आपके पास गैजेट रहेगा मिलने के चांसेस, तो 10 बॉक्स आपने ओपन भी कर लिया, गैजेट भी नहीं मिला, उससे कॉइन्स भी है वो 500 की जगह आपको 400 मिलने वाले हैं। तो इसी वजह से आपको अनयूज बॉलर को कभी अपडेट मत कीजिएगा। अब आते हैं अपने सातवें पॉइंट पर, जो कि है जहाँ पर ये सीज़न 1 होता है एंड, मीन्स अब अभी तो बड़ा दिन है, 12 डेज के बाद ये सीज़न एंड होगा। और यहाँ पर जो शॉप है, यहाँ पर स्टार शॉप में आपको मिलेगा एक ऑप्शन, 3,000 में 2 मेगा बॉक्स, 1,500 में 1 मेगा बॉक्स और 500 में बिग बॉक्स। तो इन सबको आपको खरीद लेना है, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा मेन एम है कॉइन्स को कलेक्ट करना। अगर आप लोग ये भी बॉक्स खोलते हैं
दो बॉक्स भी खोल लीजिए, एक मेगा बॉक्स और एक बिग बॉक्स, तो मान के चलिए आपको 400-500 कॉइन तो मिल जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो स्टार पॉइंट्स है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, हमारा मेन एम है सिर्फ कॉइन्स को कलेक्ट करना। स्टार पॉइंट्स और क्लब कॉइन्स जाए बाहर में। और 8वां पॉइंट है कि आपको जो है चैलेंजेस, कभी कभार यहाँ पर चैलेंज आ जाते हैं, जैसे कि एलपीएमओ का चैलेंज आया था या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन सा भी चैलेंज हो, मैंने जो स्पेशल चैलेंज आ जाते हैं, ये नहीं कि बिग गेम या फिर रोबो रंबल, जो स्पेशल चैलेंज है एल क्लाजन का आया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप का आया था, तो वो चैलेंज आपको खेलना होगा, क्योंकि ये अगर आप वो चैलेंज खेलते हैं तो आपको बहुत सारा कॉइन्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर 50 कॉइन्स से आपका वहाँ पर कॉइन्स को और भी बूस्ट मिलेगा। 9वें पॉइंट में आते हैं दोस्तों, वो है कि आपको जब कॉइन सावर इवेंट चल रहा होता है, जैसे डबल टोकन इवेंट चलता है कभी कभार, आप देख सकते हैं यहाँ पर 160 है मेरा, तो यहाँ पर कभी कभार आपका डबल टोकन चलता है, कभी कभार कॉइन सावर। अगर आपके पास कॉइन सावर इवेंट चल रहा है और उसके बाद आपके पास जो टोकन डबलर है, अगर आपके पास ये भी है, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो कॉइन्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं। तो आई थिंक यही सब था कि आपको ये सब मेंटेन करना रहना चाहिए। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको जो है कॉइन्स वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और कॉइन्स की शॉर्टेज तो कभी नहीं मिलेगा। और एक बात और दोस्तों, कि आपको कभी भी रिसोर्सेज में जाकर इन जेम्स से आपको कॉइन्स कभी भी बाय मत कीजिए, क्योंकि ये सबसे वर्स्ट है। हमारे जो भी देखा है 23% एक्स्ट्रा, 6% एक्स्ट्रा, ये सब बेकार है। अब कभी भी जो है ये काम कभी मत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसे करने से आप बॉल पास भी नहीं खरीद पाएंगे और जेम्स भी सेव नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्री प्लेयर है, जेमा है तो कुछ और ही बात है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कभी मत अपने जेम्स से आपका कॉइन्स खरीदेगा। अगर आप ये 10 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो कॉइन्स है वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में बढ़ने वाला है। फिलहाल मेरा तो फिर 5,000 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एडगार्स को भी मैक्स किया था, तो इसी के कारण हमारा थोड़ा कॉइन्स लो है। बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मेरा कॉइन्स का ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कॉइन्स की ज़रूरत है तो आप क्या करिएगा, आपको सारे के सारे जो मैंने स्टेप्स बताए हैं 10 के 10 या फिर 9 जितने भी मैंने बताए हैं, तो उन सभी को फॉलो कीजिएगा, तो आपका बेशक आपका जो कॉइन्स है वो बहुत ही ऊपर पड़ जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ आपसे। तो यही था आज का वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको बताया कि आपको कैसे कॉइन्स कलेक्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप बॉलिंग एंड कीप साइनिंग। बाय बाय।